नेत्रों से अश्रु बहाने लगे और कहने लगे कि हे गोविंद, आप कितने कृपालु हो, कितने बड़े हो। ये ज्ञान तो आप भी इन पांडवों को दे सकते थे, परंतु मुझे बड़ा बनाने के लिए आप इन पांडवों को मेरे पास लाए। आप कहते हो तो मैं इनको ज्ञान दूंगा। आज भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान देते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भर्गवस्य मान समान व्यास योगत। हे पांडवों, तुम अब राजा हो गए हो और राजा का कर्तव्य है अधिक से अधिक परिश्रम करना, धन कमाना, मेहनत करना। परंतु शास्त्र कहते हैं गृहस्थी या राजा जितना धन कमा करके ला रहा है उसमें से 90% अगर 100 रुपए कमा रहा है, 90 रुपए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करेंगे और उसका दशांश दान के लिए निकाल लेंगे। और दान भी कैसा? कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी भी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है, जी खोल करके उस गरीब की कन्या के विवाह में दान लगा दीजिए, पैसा लगा दो, तुम्हारा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। अमीरों की में तो हर एक लगाता है, दान वो माना जाता है जो गरीब की कन्या में लगाता है। आप अमीर के यहाँ 1 लाख रुपए भी दान करके आ जाओगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा करोड़पति पर। और अगर आप जिस गरीब के यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है और वहां मात्र आप 10,000 भी रुपए लगा करके आ गए, तो वो गरीब सोचेगा तुम्हें कहां बैठाऊं और कहां उठाऊं, तुम्हें अपना भगवान समझेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, तो त्रिविध होत कल्याण। हमारा तन कब पवित्र होगा, हमारा शरीर कब पवित्र होगा? जब हम माता पिता गौ ब्राह्मण संत महात्मा इनकी सेवा करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, तो हमारा तन पवित्र होगा। धन पवित्र कर दान, धन में से अगर हम दान करते रहेंगे तो वो धन पवित्र होगा, नहीं तो उसमें कैसी काई लगेगी, कैसी जंग लगेगी। हाल में हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर ने जितना पैसा मांग लिया, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, उतना डॉक्टर को देकर के आओगे। संतान कैसी निकलेगी? शराबी, कबाबी, ज्वारी, ऐसी जगह वो पैसा खर्च होगा। अगर उस पैसे को पवित्र रखना है तो उसमें से समय समय पर दान करते रहो। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन से भगवान नहीं मिलते, धन दान करने से केवल धन दान पवित्र होता है, परमात्मा किनसे मिलते हैं? मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। जो हमारा मन है वो किससे पवित्र होगा? जब हम नाम जप करेंगे, हरि का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, जितना उसका नाम जप करेंगे उतना हमारा मन पवित्र होगा।
जो इन 3 कार्यों को करते हैं उनका तीनों लोगों में कल्याण होता है। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम राजा बन गए हो, इसलिए अतिथि सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करना, और तुम्हारे सामने अगर पाप हो रहा हो तो उस पाप का तुमको डट करके मुकाबला करना है। इतनी बात कही कि द्रौपदी की हंसी छूट। बोली बेटी मेरी बातों पर हंस रही हो? बोली पितामह क्षमा करना, आज तो आप बड़े ज्ञान दे रहे हो कि डट करके उसका मुकाबला करना है। लाली को उस दिन आप कहाँ गए थे? पीछे बैठे हो। जिस दिन भरी सभा में मेरी लाज को खींचा जा रहा, मेरे वस्त्रों को उतारा जा रहा था, सबसे पहले मैंने आपसे ही विनती की थी कि पितामह मेरी लाज को बचा लो, मेरी लाज को बचा लो। अगर एक बार आप कह देते, क्या हिम्मत थी दुशासन की जो मेरी साड़ी से, मेरे पल्लू से हाथ लगा देता। उस दिन तो आप नहीं बोले। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। व्यक्ति जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। हे पुत्री, मुझे 54 दिन हो गए इस वाणों की सैया पर पड़े पड़े। एक एक बूंद रक्त की मेरी बह गई है। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मैं वहां नहीं बोल पा रहा था। उस समय मेरे रक्त में दूषित अन्न, पाप का अन्न था मेरे खून के अंदर। आज एक एक कतरा उसका, एक एक बूंद निकल गई है तो मेरी वाणी पवित्र हो गई है, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है, तो मैं बेटी ये ज्ञान दे पा रहा हूं। द्रौपदी ने क्षमा मांगी, पांडवों को शिक्षा दे दी। अब पांडवों से कहा कि हे पांडवों, आप पीछे हो जाओ, मुझे अब गोविंद से 2 बात करनी है। ये गोविंद बड़ा दयालु है। हे गोविंद आगे आ जाओ, आप इतने दयालु हो, अपना मान भला टल जाए पर भक्त का मान टलने नहीं पाए। जिस समय महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, सेनाओं का विभाजन हो रहा था, आपको मांगने के लिए पांडव भी गए और आपको मांगने के लिए कौरव भी गए, दुशासन, दुर्योधन आदि। तो आपने कहा था एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सारी सेना है, अक्षौणी सेना, और मैं भी इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, जिसे जो चाहिए सो मांग लो। दुर्योधन सोचने लगा, एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ इनकी पूरी सेना, और ये कृष्ण हथियार भी नहीं उठाएगा तो इसका लेकर के हम क्या करेंगे। दुर्योधन ने कहा महाराज अपनी अक्षौणी सेना मुझे दे दो, और पांडवों ने क्या कहा, हे गोविंद हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। पांडवों ने कृष्ण को मांग लिया और कौरवों ने सेना को मांग लिया, और उस सेना के जब प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह को बनाया गया, और भीष्म पितामह को जब पता चला कि कृष्ण इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुतन कहाऊं।